हे एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है उन लड़कियों के लिए है जो सैलून्स नहीं जा पाती अपनी बिज़ी रूटीन की वजह से, या वो मेरी तरह आउट ऑफ कंट्री रहती हैं जहाँ पर सैलून के चार्जेस जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि आप कहते हो यार नहीं रहने दो, मैं खुद ही कर लूँगी। ठीक है, लाइक अपने अपर लिप्स आईब्रोज करनी होती है तो आपको उसके लिए भी अगर पार्लर जाना पड़ता है तो उनके इतने ज़्यादा चार्जेस होते हैं। तो मेरी तरह और भी जो लड़कियां हैं जो यहाँ पाकिस्तान से बाहर रह रही हैं या किसी भी कंट्री में रह रही हैं, तो अगर तो वो घर बैठ के अपनी अपर लिप्स और आईब्रोज करना चाहते हैं या अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए या अपर लिप्स करने के लिए, आईब्रोज करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग लेंगे कुछ वीट की स्ट्रिप्स। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेक श्योर कि ये वाली फेस स्ट्रिप्स हों। ठीक है, ये हाथों और पाँवों के लिए ना हो। जो इनमें से ग्रीन वाली होती है वो बेसिकली हाथों पाँवों के लिए होती है, लेकिन अगर आपने फेस के लिए करनी है तो फेस स्ट्रिप्स ही चाहिए इसके लिए। और इन्हीं के साथ मिलते हैं ये परफेक्ट फिनिश वाइप्स। और ये तो लाजमी आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जब वैक्स आपके फेस पर लगी रह जाती है तो वो इतनी इजीली नहीं उतरती, किसी भी चीज़ से नहीं होती। तो ये वाइप्स होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग इनको फेंक देते हैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि इसके साथ वो 2 मिनट में गायब हो जाता है। 2 मिनट में गायब हो जाता है। जितना भी वैक्स रिमेनिंग फेस पर रह जाता है वो सारा सिर्फ इसी से ही हटेगा। ठीक है, वो किसी मुँह धोने से, फेस वॉश से नहीं हटेगा, वो चिपका रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले जो है हम लोग अपनी अपर लिप्स करते हैं। ठीक है, और पता नहीं आप लोगों को ये शो हो रही है नहीं, लेकिन खैर ये शीशे में बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं। ठीक है, और इसको जो करने का तरीका वो ये है कि मेरे पास ये एक स्ट्रिप पड़ी हुई थी, तो हमने एकदम से सारी नहीं लगानी। मेक श्योर एकदम से सारी नहीं लगानी। आपने स्ट्रिप को लेकर इनके छोटे छोटे पीसेस करने हैं। ठीक है, आपने इसके छोटे छोटे पीसेस करने हैं, क्योंकि हमने एकदम से सारा नहीं लगाना है, ये सारे से नहीं हटेगा। ये स्ट्रिप कर लिया हमने। ठीक है, इसको भी मैं बीच से करूँगी, क्योंकि हमारे बालों की जो डायरेक्शन होती है, फेशियल हेयर्स की जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होती है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। हम एकदम से लगा देंगे तो वो नहीं उतरेंगे। ठीक है, वो बाल रिमूव नहीं होंगे। तो जिस तरह अब आपने देखे मेरे पास एक ये स्ट्रिप है। ठीक है, अब इसको भी मैं बीच से खोल दूँगी। याद रहे फेस स्ट्रिप्स लेनी है, दूसरी स्ट्रिप से नहीं उतरेंगी, ये अलग अलग कर लिए। अच्छा, सबसे पहले तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने मिरर में अपने हेयर्स को देखना है कि आपके हेयर्स की डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले डायरेक्शन का पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन जिस साइड पे होगी उससे ऑपोजिट आपने स्ट्रिप को खींचना है। ठीक है, जिस तरह मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरे जो अपर लिप्स हैं वो इस डायरेक्शन में है, यूँ। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में, तो इट मीन्स अगर वो इस डायरेक्शन में है तो मैंने स्ट्रिप इस डायरेक्शन में खींचनी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचनी है, वरना बाल रिमूव नहीं होंगे। ये जो इतनी प्रैक्टिस करते हैं और कहते हैं कि हमारे बाल रिमूव नहीं होते, वो सिर्फ इसी वजह से नहीं होते क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में जो है वो स्ट्रिप को खींच रहे होते हो, तो वो उस डायरेक्शन में नहीं होता। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरे इस डायरेक्शन में है बाल और मैंने इस डायरेक्शन में उसको खींचना है, तो ये बात आपने याद रखनी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। मैंने ये स्ट्रिप लेके और मिरर सबसे ज़्यादा अपने पास रख के आपने उसके अकॉर्डिंग सेट करना है। ये ठीक है, अब इसको आपने अच्छे तरीके से 2 मिनट रब करना है। अब दूसरी बात, ठीक है, अब आपने रब कर लिया, लग गई स्ट्रिप। अब आपने इस तरह, ठीक है, अपने फेस को टाइट करना है। ठीक है, ताकि हम जब खींचे, अब देखिए मैंने आपको बताया था मेरे बाल इस डायरेक्शन में है तो ये इस तरफ खींचना है। मैंने अपनी स्किन टाइट कर ली है। ठीक है, और इसको, अच्छा, तो ये आपको शायद इधर से कुछ सी, और ये एक ही बारी में रिमूव होगी। क्यों? क्योंकि मैंने डायरेक्शन ठीक रखी है। आप लोग फ़र्क देख सकते हो इस जगह पर और इस जगह पर। 1
2 3 और ये गो। ये मैंने लिया है ये दूसरी स्ट्रिप, और इसको अब मैंने एक साइड पे कर लिया है। अब मैंने इसको इस डायरेक्शन में लगानी है। आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ के बाल इधर के हट गए हैं, ठीक है। स्किन को टाइट रखना है, जितनी स्किन टाइट होगी उतनी ज़्यादा हेयर रिमूव होंगे और जल्दी होंगे। अब ये वाले जो बाल थे वो मेरे इस डायरेक्शन में थे, ठीक है। ये वाले इस डायरेक्शन में थे और ये वाले इस डायरेक्शन में थे, तो इट मीन्स मैंने इसको इस तरफ खींचना है। तो अब मैंने अपने फेस को टाइट किया, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से कर दिया। अब मैं अपने फेस पे ये देखिए सारे बाल उतर गए। जस्ट आपको स्किन को टाइट रखना है। अब मेरा सिर्फ ये वाला माउथ एरिया ऊपर का रह गया है, इसको भी मैं न्यू स्ट्रिप से करूँगी। वो मेथड समझ आए तो जस्ट 2 मिनट्स लगते हैं। और ये वाइप मैं लूँगी इसमें से, ठीक है। इसमें ऑयल वाला वाइप होता है, और इसको मैंने पकड़ के और इसका अब हमने जो अपनी आईब्रोज रिमूव करनी है उसके लिए भी हमें ऐसे छोटे छोटे पार्ट से चाहिए। अब पहले आपने मिरर में देखना है कि आपके बालों की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी ये वाली साइड करती हूँ तो मेरे बालों की डायरेक्शन इस तरफ की है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे यूँ खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको लगाऊंगी ऊपर। अब इसको टाइट करना है यहाँ से, और सी, ठीक है। जो भी आपके एक्स्ट्रा हेयर हैं वो ये रिमूव कर देगा, यस, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में अब मैं बीच में थोड़ा सा लगाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैं आईब्रोज जो है वो नॉर्मली थ्रेडिंग से ही करती हूँ, तो इतनी अभी नीट नहीं है। तो हाँ, जो एक्स्ट्रा हेयर है वो अपने, अब क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो इस डायरेक्शन में हैं, तो मैंने इसे ऊपर से नीचे खींचना है। अच्छा, बाकी आप ट्यूज़र लेके जो आपको लगता है कि नहीं निकले हैं उससे आप इसी तरह इसी साइड पर लगा के यहाँ से स्किन टाइट करके और इसको सी कितनी क्लियर शेप बनती हो। मेरी वीडियो होती है एंड होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। सो डोंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, डोंट लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, ठीक है। थोड़ा सा बाकी ब्लॉगर्स की तरह जो है मैं आदत डाल रही हूँ सब कुछ बोलने की। तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर बटन दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाय।